आज हम आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पर्यावरणीय जागरूकता एवं प्रबंधन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट पर चर्चा होगी हमारी आम की। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण को साधारणतः दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक में हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सारे मानवीय क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटक में जैसे वायु, जल, भूमि, पृथ्वी, आर्द्रता, तापमान इत्यादि ये सब आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का संबंध वैज्ञानिक एवं मानवीय अध्ययन के विषयों से है। पर्यावरणीय जागरूकता का पाठ्यक्रम हमारे जीवन में तथा जैविक प्रणाली के मध्य आंतरिक संबंध और अंतःक्रिया पर विशेष महत्व देता है, क्योंकि पर्यावरणीय जागरूकता के संदर्भ में आप देखें तो पर्यावरण संबंधी जो तथ्य हैं, घटक हैं या प्रत्यय हैं या जो कारण जिनको हम आप कह सकते हैं, ये सब हमारे ज्ञानात्मक विकास का एक पक्ष है। इसको हम शिक्षा में भी इसीलिए रखा गया ताकि सारे विद्यार्थी ये पर्यावरण के प्रति उनमें अवेयरनेस हो, क्योंकि व्यक्ति तथा सामाजिक समूहों में पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता विकसित करना ये पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत आता है। जैसे ही व्यक्ति जागरूक हो जाता है, वह संपूर्ण पर्यावरण के प्रति तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरणीय असंतुलन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, बाढ़, सूखा, बढ़ते हुए अपराध, जीवन मूल्यों में गिरावट, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा परिरक्षण इत्यादि के प्रति जब हम संवेदनशील हो जाते हैं, अर्थात इन समस्याओं को दूर करने का प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करने लगता है, तो इससे व्यक्ति एवं समाज को उसके पर्यावरण के प्रति हम जागरूक बनाते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में तीव्र से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के उत्पादन में तीव्र विकास हमने कर लिया, संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकीकरण आदि के फलस्वरूप पर्यावरण संबंधी विकराल समस्याएं हमारे समक्ष उपस्थित हो गई हैं, जिससे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके लिए हमें पर्यावरणीय जागरूकता समाज के लोगों को बताने की एक आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि आज विकसित देश पर्यावरण अध्ययन नियमन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि उन्हीं देशों में पर्यावरण की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई है। जैसे हमारे पश्चिमी देशों में देखें, वहाँ की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि उनको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, सांस लेने के लिए उन्हें स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है, खाने के लिए स्वच्छ भोजन नहीं है, कृषि के लिए शुद्ध मिट्टी नहीं है। अर्थात पर्यावरण की इन्हीं सभी समस्याओं ने हमें पर्यावरण शुद्ध रखने, अपनी क्रियाओं पर ध्यान देने के लिए और इन्हें समझने और बूझने के आधार पर हम अपने जीवन यापन करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक विडंबना है। आधुनिक युग को विज्ञान एवं तकनीकी का युग कहा जाता है, जबकि सबसे अधिक
विनाशकारी कार्य इसी युग में हुआ है, जिसने हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाई है। क्योंकि वर्तमान समय में जैसे आप देख सकते हैं, वन विनाश यानी वनों को काट करके उस पे हम नगरीकरण कर लेते हैं, या उसमें बहुत सड़कें जलाई हैं, खनिज उत्खनन, आयुधों, नाप की ताप गृहों, कल कारखाने, सिंचाई के साधनों, यातायात के मार्गों के कारण हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सारी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए पर्यावरणीय जागरूकता लोगों में कैसे फैलाई जाए, इसके लिए हमें आपको एक प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें एक टॉपिक दिया गया है आपके पेपर में, पर्यावरणीय संचेतना। संचेतना का मतलब यह होता है भावात्मक पक्ष। क्योंकि पर्यावरणीय जो संचेतना का संबंध हमारे भावात्मक पक्ष के विकास से होता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के प्रति अभिरुचियों, सकारात्मक अभिवृद्धियों तथा मूल्यों का विकास करते हैं। पर्यावरण के संरक्षण से संपूर्ण मानव जाति, वनस्पतियों, भौतिक वातावरण तथा जलवायु का संरक्षण होता है। उनके संरक्षण के लिए मानव मूल्यों का विकास करना अति आवश्यक है। इस पर्यावरणीय संचेतना को शिक्षा का उच्च स्तर माना गया है। ऐसा माना गया कि यदि इसको हम शिक्षा के पाठ्यक्रम में लागू करते हैं तो इस पूरे देश के सभी नागरिक इस पर्यावरण के प्रति बहुत अवेयरनेस होंगे और बहुत छोटे छोटे से मानवों के प्रयास से हमारा जो पर्यावरण असंतुलन है उसको हम संतुलन की स्थिति में ला सकते हैं। मानव विकास के हम 3 स्तर देखते हैं कि जिसमें उनको पर्यावरण के प्रति संचेतना कुछ करनी चाहिए। जैसे पहली चीज़ है सुनकर या पढ़कर, दूसरा है देखकर या प्रत्यक्षीकरण से, और तीसरा है करके सीखना, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग। जैसे सुनकर या पढ़कर के, इसे ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है मनुष्यों में। इसके द्वारा भी हम पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करते हैं। परंतु व्यक्ति सुनी हुई या पढ़ी हुई बातों को बड़ी शीघ्रता से भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है। जिसमें समझता है कि इसमें मेरा स्वार्थ छिपा है, उसको बहुत ध्यान से सुनेगा और बहुत ध्यान से पढ़ेगा। जिसमें सोचेगा कि इसमें मेरी कोई स्वार्थपरक भावनाएं नहीं है या उससे मेरा कोई लाभ नहीं है, तो वैसे बहुत इजी वे में सुन करके उसको विस्मृत कर देता है। क्योंकि जैसे जिसके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, उसको चाहे जितना बताया जाए कि भूगर्भ का जल बहुत नीचे जा रहा है, इसमें हमें आपको जल संचयन करना चाहिए, हमें आपको पानी का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितने से हमारी नीड हो, तो नहीं सुनेगा। क्योंकि उसके पास पानी की उपलब्धता है, इसलिए वह पानी की अनुपलब्धता के बारे में उसके मन मस्तिष्क में कोई विचार नहीं आएगा। दूसरा आता है देख करके या प्रत्यक्षीकरण करके। अपनी आंखों से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ एक भाव पक्ष का विकास होता है। जैसे किसी पर्यटन स्थल पर जब आप दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। पेड़ पौधे यानी जो भी चीज़ें हैं वो सब बहुत सीक्वेंस में लगी हैं। उसी जगह कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, वहाँ आप देखें तो लगता है कि यही पानी कितना प्रलय मचा दिया है। या कोई दुर्घटना हो जाए तब ऐसे दृश्यों को देखें तो आप महसूस करेंगे वो जब भी कोई बात आएगी तो जल्दी आपको विस्मृत नहीं होती है। तीसरा आता है करके सीखना। अगर हम किसी योजना को कार्य रूप में परिणित करके पूरा करते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलता। जैसे आप ध्यान दें, जैसे जिस वृक्ष को आप लगा दें, यानी वृक्षारोपण करना, जिस वृक्ष को आप लगाएंगे उसके प्रति आपकी बड़ी मानवीय संवेदना होगी।
उसको जब भी आप देखेंगे तो आपके मन में स्व की अनुभूति होगी कि नहीं, इस पेड़ को मैंने खुद लगाया है। जैसे सफाई अभियान में शामिल होना, भाई जो आसपास जो कचरे हैं ये बहुत छोटे छोटे कार्य हैं जिनको हम स्वयं कर सकते हैं। जैसे हम कचरे को रिसाइकिल करते हैं, सड़कों के जब निर्माण का जो हिस्सा होता है, या बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमको कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जहाँ जहाँ जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से योगदान करके हम पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए, हम जब हमारे अंदर संचेतना आ गई तो इसके लिए अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कुछ नहीं करना है, बल्कि ये सारे लोग मिल करके उस पर्यावरणीय संचेतना में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक पक्षों तथा उनके प्रति संवेदनशीलता का जब हम विकास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो पर्यावरण है वह बैलेंस में आ जाता है। जैसे इसमें एक चर्चा हम आपसे करते हैं कि रोल ऑफ टीचर, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अवेयरनेस, यानी पर्यावरण जागरूकता में, क्योंकि आप सभी लोग एक प्यूपिल टीचर हो, छात्राध्यापक आपको कहा जाता है, छात्र नहीं कहा जाता, क्योंकि आप शिक्षक ज़्यादा हैं, छात्र कम हैं। पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षक किसी भी राष्ट्र के भावी कर्णधार को तैयार करते हैं। आइए हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक करता है। जैसे सबसे पहला काम शिक्षक को यह करना चाहिए कि अपने सभी छात्रों को पर्यावरण संबंधी संपूर्ण जानकारी देना चाहिए, और कक्षा में यानी दूर नहीं जाए, पहले हम जिस प्लेस में अध्ययन और अध्यापन करते हैं यानी कक्षा का वातावरण, शुद्ध पर्यावरण के निर्माण करें, जिसमें विद्यार्थियों से ही पर्यावरण के रखरखाव संबंधित कौशल, बोध, आवृत्तियों और मूल्यों का विकास कराएं, और उन्हीं विद्यार्थियों से कुछ गतिविधियां कराई जाएं। सामूहिक कार्यशीलता को बढ़ावा भी मिलेगा और वो सक्रिय भी होंगे। जैसे क्या करा सकते हैं हम, कॉलेज में पार्क में बागवानी आप करा सकते हैं, कॉलेज परिसर की सफाई करा सकते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। यानी कॉलेज में जैसे 100 बच्चे पढ़ते हैं, अगर 100 लोगों ने ध्यान दे दिया कि कॉलेज में कहीं किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए तो वह कॉलेज नीट एंड क्लीन होगा। और पर्यावरण के विभिन्न तथ्य जिनको आप जानते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब के प्रति हम आप प्राय टीवी में, समाचार पत्र में, रेडियो में, चार्ट में, मॉडल्स में, अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्रियों को सर्कुलेट कराएं, जिससे समाज में ये लगे जैसे एक आदमी, एक शिक्षक बता रहा है, सपोज दैट 100 बच्चे इसी पर्यावरण के संचेतना में अगर योगदान करने लगे तो एक व्यक्ति एक घर से आए, यानी कितने हो गए, 100 घर हो गए। अब मान लीजिए 100 घर के लोगों ने एक एक लोगों से किया तो 200 लोग हो गए। अर्थात प्रकृति के निकट हम आप चल करके प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए समय समय पर देखिए कॉलेज से शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। वह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, संसाधनों के बारे में आप जा करके स्पर्श करके प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख कर करते हैं, और शिक्षक को भी खुद पर्यावरण जागरूकता से संबंधित सभी तथ्यों की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए उन्हें समय समय पर पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, और बच्चों में भी इसकी गतिविधियों की सहभागिता होनी चाहिए।